चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का नया इत्तेहाद भारत के इलाकाई गलबे का खात्मा कर देगा। और क्या क्वाड में भारत की शमूलियत पाकिस्तान के लिए एक नया खतरा है? एशिया का सियासी मंजरनामा तेजी से तब्दील हो रहा है। ताकत के मराकज और इत्तेहादों की नई शक्लें उभर रही हैं, जिनका बराह रास्त असर पाकिस्तान, भारत, चीन और बांग्लादेश के ताल्लुकात पर पड़ रहा है। ये वीडियो इन्हीं बदलते हालात का मुकम्मल और तफसीली तज़किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बरवक्त और बाखबर तज़किये मिले तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बरवक्त मिलती रहे। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हालिया सफारती राब्ते एक ऐसे नए इत्तेहाद की बुनियाद बन रहे हैं जो न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरे एशिया की सियासी सिमत को तब्दील कर सकता है। इस वक्त सारिक जैसी तंजीमें गैर फाल हो चुकी हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव ने इनकी फालियत को महदूद कर दिया है। चीन और पाकिस्तान इस खला को पुर करने के लिए मैदान में उतरे हैं। इनके साथ बांग्लादेश की शमूलियत इसलिए हैरान कुन है कि बांग्लादेश तारीखी तौर पर भारत के जेर असर रहा है, मगर पिछले चंद बरसों में चीन की मईशती इमदाद, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी और BRI मंसूबों ने ढाका को नई सिमत दे दी है। पाकिस्तान के लिए ये इत्तेहाद एक स्ट्रेटेजिक मौका है। चीन के साथ CPEC पहले ही पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर मंसूबा बन चुका है। बांग्लादेश की शमूलियत से अब पाकिस्तान के पास एक मौका है कि वो इक्तिसादी और दिफाई महाज पर एक ऐसा ब्लॉक बनाए जो भारत के असर रसूख को मतवाजन करे। सवाल ये है कि क्या ये इत्तेहाद सिर्फ इक्तिसादी होगा या फौजी और इंटेलिजेंस सतह पर भी इसका दायरा फैलाया जाएगा। बांग्लादेश ने अभी तक अपने अस्करी मौकफ की वजाहत नहीं की, लेकिन बाज़ तजर्बाकारों का कहना है कि अगर भारत की जानिब से जारहाना इकदामात जारी रहे तो ढाका स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर भी गौर कर सकता है। मई में होने वाले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को जो नुकसान उठाना पड़ा वो इस पूरे मंजरनामे में मजीद अहमियत इख्तियार कर गया है। भारतीय फजाइया के कई तैयारे पाकिस्तानी दफाई निजाम के हाथों तबाह हो चुके हैं। इन वाकयात ने पाकिस्तान की फिजाई खुद मुख्तारी को साबित किया। इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो चीन से जदीद J-35A स्टेल्थ फाइटर्स हासिल करने के लिए तैयार है। ये जहाज न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है, बल्कि इनकी मौजूदगी जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक तवाजुन को भारत के लिए मजीद चैलेंजिंग बना देगी। सिंतास मुआहिदे के हवाले से भी सूरत हाल नाजुक है। भारत की जानिब से इस मुआहिदे को खत्म करने का अंदिया न सिर्फ एक खतरनाक पेशरफ्त है, बल्कि ये खित्ते में एक बड़े आबी बहरान का सबब बन सकती है। पाकिस्तान के दरियाओं पर इन्हिसार करने वाला ज़रई निज़ाम किसी भी भारतीय इकदाम से मुतासर हो सकता है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वो इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी सालसी अदालत तक ले जाएगा। ये तनाज़े ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान बल्कि पूरे आलमी फोरम्स पर एक नया बहरान बन सकता है। दूसरी तरफ भारत की आलमी सतह पर सफारती सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। भारत के वज़ीर ख़ारजा की क्वाड इजलास में शिरकत इस बात का सबूत है कि दिल्ली अब एक बड़े जियोपॉलिटिकल मंसूबे का हिस्सा बन चुका है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान ये इत्तेहाद चीन को बहरे हिंद और बहरल काहिल में महदूद करने की कोशिश है, लेकिन साथ ही भारत इस इत्तेहाद को अपनी फौजी सलाहियतों को जदीद बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने हालिया महीनों में जदीद रडार सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और नेवी के लिए नए स्टेल्थ बहरी जहाज हासिल करने के मंसूबे शुरू किए हैं। इससे ये तासुर मिलता है कि भारत दिफाई तौर पर भी चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल तैयारी की सिमत बढ़ रहा है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो इन तमाम बदलती हुई ताकतों का मुकाबला सफारती, दिफाई और मुआशी तीनों महाजों पर करे। इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान को चीन के साथ जारी CPEC मंसूबों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करना होगा। गवादर पोर्ट को फाल बनाना और वहां लॉजिस्टिक, एनर्जी और ट्रेड हब बनाना अब नागुज़ीर है। साथ ही पाकिस्तान को चाहिए कि वह बांग्लादेश के साथ इक्तिसादी शराकत दारी को भी वुसअत दे। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और IT के शोबे ऐसे हैं जहां दोनों ममालिक एक दूसरे की मईशत को सहारा दे सकते हैं। मौशी दबाव अपनी जगह मौजूद है। अमरीकी टैरिफ पॉलिसियों ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते की मईशत को झंझोड़ कर रख दिया है। पाकिस्तानी रुपया मुसलसल दबाव का शिकार है और सरमायाकारी की रफ्तार सुस्त हो रही है। लेकिन चीन की मईशत ने जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेहकाम दिखाया, इससे ये उम्मीद बनती है कि CPEC की राहदारी में शामिल मंसूबे नई रफ्तार पकड़ सकते हैं। अगर पाकिस्तान अपनी दाखिली पॉलिसियों में शफाफियत और फैसला साजी की रफ्तार बेहतर करे तो आलमी सरमायाकार
दोबारा एतमाद हासिल कर सकते हैं। खित्ते के बदलते सियासी इत्तेहादों में मीडिया का किरदार भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय मीडिया मुसलसल बांग्लादेश पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वो चीन और पाकिस्तान के करीब जाने से बाज रहे। इसी तरह चीनी मीडिया बांग्लादेश को एक अहम पार्टनर्स के तौर पर पेश कर रहा है। पाकिस्तान में भी तज्जियाकारों की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर बांग्लादेश इस इत्तेहाद को मुकम्मल हिस्सा बन जाता है तो ये जनूबी एशिया में भारत के गलबे का खात्मा कर सकता है। अब ये पाकिस्तान के हाथ में है कि वो इस मौके से फायदा कैसे उठाता है। एक तरफ उसे सफारती मैदान में भरपूर सरगर्मी दिखानी है, खास तौर पर ओआईसी, अक़वाम मुत्तहिदा और एससीओ जैसे फोरम्स पर। दूसरी तरफ इसे अपने दिफाई निज़ाम को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस करना है ताकि किसी भी भारतीय या क्वाड से आने वाले खतरे का बर वक्त और मौसर तौर पर जवाब दिया जा सके। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इन बदलते हालात में एक मुस्तहकम और ताकतवर मुल्क के तौर पर उभरे, तो इन हकाइक को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।